Hello everyone, welcome to Law Mastery by Kapil. If you are a law student and you want to understand barracks in a simple way, this channel is only for you. In today's video, we will complete of defamation, and we are on the last video of Bharatiya Nyaya Samhita, and we have completed whole Bharatiya Nyaya Samhita, including this video. We have finally completed, and this video we will almost cover all the sections of Bharatiya Nyaya Samhita, and this is the last video in which we will complete BNS. So from the next videos or from the next session we will start off भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दे दूं, मेरे को भाई 10 to 15 डेज़ का टाइम दो मिनिमम. मैं नोट्स बना लूँ, अच्छे से नोट्स बना लूँ. और टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए मेरा, जो कि लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो वीडियो के चाहे तो चैनल के. और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइए, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर लॉ मास्टरी बाय कपिल से, ठीक है. और टेलीग्राम इसलिए ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मैं उधर पे इम्पोर्टेंट अपने अपडेट्स वगैरह कुछ भी अगर मैं इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करूँगा तो आप उस तक जल्दी पहुँच जाएंगे, इसलिए, ठीक है. और मेनली अनाउंसमेंट ये है कि बीएनएस के जैसे मैंने लेक्चर्स लेके आया हूँ क्लियरली वन शॉट रिवीजन के, तो वैसे ही मैं इनके नोट्स भी लेके आने वाला हूँ. तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, आज से 10-15 दिन का टाइम दो. नोट्स जैसे ही मैं कंप्लीट करूँगा सबसे पहले टेलीग्राम पे डालूँगा, इंस्टाग्राम पे डालूँगा. उसका लेकिन कॉस्ट होगा, क्योंकि उसके लिए एक आध महीना काम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि देखो ऐसे नोट्स बनाने पड़ेंगे ना जो समझ में आए. क्योंकि अगर बैरक देख कर ही सबको समझ में आ रहा होता तो फिर क्या ही बात थी. बैरक देख कर तो देखो दिमाग घूम जाता है, घन चक्कर हो जाता है कि नहीं, दिमाग घल जाता है हल्की हल. तो वही है कि बैरक जैसे नोट्स तो नहीं बनाने हैं, बैरक से थोड़ी इजी सिंपल लैंग्वेज में बनाने हैं कि आप देखो और आपको रिवाइज हो जाए. तो वैसे नोट्स के लिए थोड़ा सा मतलब वो पेड होंगे, मतलब नोट्स पेड होंगे, बस ये कहने का मतलब है मेरा. फ्री जितना देखो मैं कर सकूँगा उतना मैं कर दूँगा, लेकिन नोट्स तो देखो यार पेड होंगे, क्योंकि मेहनत मेरी भी लगेगी पूरे महीने भर की. तो उतना मुझे टाइम दो, मैं बीएनएस के नोट्स लेके जल्दी आपके साथ हाजिर हूँगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के. सेक्शन 356 किस चीज़ की बात करता है? डिफेमेशन की. डिफेमेशन मतलब क्या? मानहानि. डिफेम में एक वर्ड आता है डिफेम, डिफेम में ही फेम आता है, FAME. अब इधर पे DE लग जाए तो डिफेम हो जाता है. और फेम मतलब पैसा रुतबा सब, फेम मतलब लोग जानते हैं आपको, दुनिया जानती है, ठीक है. तो वही चीज़, तो डिफेम लग जाएगा तो मानहानि हो जाएगी. अ पर्सन कमिट डिफेमेशन इफ दे मेक और पब्लिश एनी इम्प्यूटेशन स्टेटमेंट एलिगेशन. अगर किसी ने आप पे कोई एलिगेशन लगाया, एक्यूजेशन लगाया अबाउट एनी पर्सन लिविंग और डिसीज्ड, या फिर किसी पर्सन के ऊपर लगाया जो कि मर गया है, जिंदा है, बाय वर्ड्स के थ्रू, स्पोकन, रिटन, साइंस, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, विथ इंटेंट टू हार्म और विथ नॉलेज या फिर बिलीफ डेट इट विल हार्म द रेपुटेशन ऑफ सच पर्सन, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा डिफेमेशन कहलाएगा. अब इधर पे टाइप ऑफ विक्टिम कौन कौन से कवर्ड है? इंडिविजुअल, लिविंग इंडिविजुअल कवर्ड है, यस. डिसीज पर्सन की हो सकती है डिफेमेशन, हो सकती है, ठीक है. कंपनी और ग्रुप की हो सकती है. इनडायरेक्ट आयरनिक स्टेटमेंट से हो सकती है. इनडायरेक्ट मतलब स्टेटमेंट जैसे कटाक्ष करना, जैसे आपको कोई डांट रहा है तो उसमें डिफेमेशन हो सकती है, ठीक है. इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं डिफेम करेगा कोई, लेकिन इनडायरेक्टली कर रहा है. जैसे मान के चलो क्लास में टीचर का तो देखो अलाउ होता है, लेकिन और कोई आपको डिफेम नहीं कर सकता उस वे में, क्योंकि टीचर की तो लॉफुल अथॉरिटी है जैसे पेरेंट्स की है. एक्सप्लेनेशन ऑफ हार्म टू रेपुटेशन. एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? इट इज़ कंसिडर्ड हार्मफुल इफ द इम्पुटेशन. एक्सप्लेनेशन ऑफ हार्म टू रेपुटेशन. हार्म टू रेपुटेशन को कब हार्म होगा ऐसा माना जाएगा, कंसीडर करा जाएगा. रेपुटेशन को आपकी तब हार्म होगा जब लोअर मॉरल्स, इंटेलेक्चुअल, प्रोफेशनल स्टैंडिंग अफेक्ट करेगी कास्ट को, कॉलिंग, क्रेडिट वर्थनेस, सजेस्ट फिजिकल डिस्ग्रेस. तो ये चीज़ रेपुटेशन को आपके हार्म करेगी, ठीक है. डिफेमेशन का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे, ठीक है. अब आते हैं, जैसे एक एग्जांपल देखिए, इलस्ट्रेशन इधर पे कहाँ गया, जी रहा, इलस्ट्रेशन ए. जेड इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ही नेवर स्टोल बीस वॉच. अब जेड एक ऑनेस्ट मैन है, उसने कभी बी की वो घड़ी चुराई ही नहीं मेरे भाई, ठीक है. तो ये डिफेमेशन है.
क्योंकि उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया। ड्राइंग जेड स्टीलिंग इक्वल डिफेमेशन। अब जेड के ऊपर तो फेक एलिगेशन लगे ना, तो ये डिफेमेशन हो गया, ठीक है। और अब नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, जर्नल डिफेमेशन है तो सिंपल इम्प्रीजनमेंट अप टू 2 ईयर और फाइन और बोथ और कम्युनिटी सर्विस मिल सकती है आपको। या फिर प्रिंटिंग और एनग्रेविंग डिफेमेटरी मैटर, अगर आप प्रिंट करते हो या फिर एनग्रेव करते हो डिफेमेटरी मैटर, मतलब डिफेमेशन लिख देते हो कहीं, ठीक है, एनग्रेव करा देते हो, प्रिंट करा देते हो, तो अप टू 2 ईयर्स की इम्प्रीजनमेंट है। वही सेम है सेलिंग डिफेमेटरी प्रिंटेड मटेरियल, तब भी वही सेम है, 2 ईयर्स की इम्प्रीजनमेंट और फाइन और वो, ठीक है। इसी के साथ यही हमारी डिफेमेशन होती है। और डिफेमेशन का एक सबसे अगर रिलेटेबल एग्जांपल दूं आपको, जैसे पतंजलि वाले वो बाबा रामदेव हैं, उन्होंने कहा था कि रूह अफ़ज़ा तो पाकिस्तान से आया है, ऐसा और वैसा और फलाना ढिमकाना, देखा होगा आपने, काफ़ी ट्रेंड हुआ था उस टाइम पे, काफ़ी वायरल गई थी वो उनकी वीडियो, और जिसमें वो कह रहे थे कि रूह अफ़ज़ा तो पाकिस्तान से आया, पता नहीं कहाँ कहाँ से रूह अफ़ज़ा उन्होंने कनेक्ट कर दिया। तो भाई ये डिफेमेशन ही है, आप किसी और का प्रोडक्ट को डिफेम करना चाहते हो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो ये डिफेमेशन ही तो है। आप कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, उनका कौन सा प्रोडक्ट है, वो गुलाब रस पता नहीं ऐसी कुछ है, तो वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए अगले प्रोडक्ट को डिफेम कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। तो डिफेमेशन वो चीज़ इधर डिफेमेशन में फॉल करेगी, ठीक है। ठीक है, तो अब आते हैं एक्सेप्शंस पर। देखो एक्सेप्शन 10 है। एक्सेप्शन क्या क्या चीज़ एक्सेप्शन नहीं होगी, वो तो हमने ऊपर पढ़ ली, डिफेमेशन एक्सेप्शन नहीं होगी, लेकिन एक्सेप्शन क्या होगी जो डिफेमेशन में काउंट नहीं होगी, अब वो पढ़ते हैं। एक्सेप्शन क्या है, पहली, अगर आपने कोई सच बोला है और पब्लिक गुड के लिए बोला है, और ये चीज़ आपने कोर्ट में प्रूव कर दी कि आपने जो भी सच बोला है पब्लिक गुड के लिए बोला है, पब्लिक के भले के लिए बोला है, वेलफेयर के लिए बोला है, तो फिर एक्सेप्शन 1 में आप फॉल कर जाएंगे, तो आपके ऊपर डिफेमेशन के चार्जेस नहीं लगेंगे। एक्सेप्शन 2 क्या कहता है, गुड फेथ ओपिनियन ऑन पब्लिक सर्वेंट कंडक्ट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट का कंडक्ट है उसके ऊपर आपने गुड फेथ में ओपिनियन दिया है, किस चीज़ के रिगार्डिंग, ओनली रिलेटेड टू ऑफिशियल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग, तो आपका इस सेक्शन के अंदर लाइबिलिटी फॉल नहीं करेगी, आपकी लाइबिलिटी फॉल नहीं करेगी। एक्सेप्शन 3 क्या है, गुड फेथ ओपिनियन ऑन पब्लिक क्वेश्चन। ऐसे कुछ पब्लिक क्वेश्चन जो काफ़ी पब्लिक क्वेश्चन है उनके ऊपर आप अपने ओपिनियंस देते हो गुड फेथ में, तो पब्लिक मैटर्स ओनली, तो उसके ऊपर भी आपकी लाइबिलिटी नहीं आएगी डिफेमेशन की। और एक्सेप्शन 4 क्या बात करता है, सब्सटेंशियली ट्रू कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग के ऊपर कुछ कहते हो, ठीक है, एक्यूरेट रिपोर्टिंग करते हो उन कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी। एक्सेप्शन 5 क्या कहता है, गुड फेथ ओपिनियन ऑन कोर्ट डिसीजन और पार्टिसिपेंट कंडक्ट। अगर आप गुड फेथ में ओपिनियन देते हो, कोर्ट डिसीजन और पार्टिसिपेंट कंडक्ट मस्ट रिलेट टू डैट कंडक्ट ओनली, तो इधर पे भी आपकी लाइबिलिटी नहीं आएगी। अगर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो, तो मेरे भाई क्रिटिसिज्म की तो लाइबिलिटी होती ही नहीं है ना, क्योंकि देखो पब्लिक में अगर कोई चीज़ करते हो, आप अपनी मूवी भी लेके आते हो, तो मूवी का भी क्रिटिसिज्म होता है, पब्लिक परफॉर्मेंस का, बुक्स का, स्पीचेस का, प्लेस का, तो इनमें क्रिटिसिज्म लोग करेंगे, तो इसमें डिफेमेशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब सब एक्सेप्शन 7 क्या कहता है, लॉफुल अथॉरिटी गिविंग ए सेंसर। पेरेंट्स हैं, बॉस है, टीचर है, जज है, तो वो क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, मतलब आपको डांट सकते हैं, डिफेम कर सकते हैं, उनका डिफेमेशन में काउंट नहीं होगा। अब आते हैं एक्सेप्शन 8 पर। 7 तो हो गई ना, हाँ, 8 पर आते हैं। 8 क्या कहती है एक्सेप्शन, एक्यूजेशन टू लॉफुल अथॉरिटी। एक्यूजेशन करते हो लॉफुल अथॉरिटी में, कंप्लेन टू प्रॉपर ऑफिसर, तो ये भी एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा। एक्सेप्शन 9 क्या कहता है, गुड फेथ इम्पुटेशन फॉर प्रोटेक्शन। गुड फेथ में अगर आप इम्पुटेशन करते हो फॉर सेल्फ, अदर्स और पब्लिक गुड प्रोटेक्शन के लिए, तो फिर डिफेमेशन नहीं है। कॉजन इन गुड फेथ, अगर आप किसी को अलार्म करना चाहते हो फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन वांट, किसी को वार्न करना चाहते हो, कॉजन इन गुड फेथ, गुड फेथ में कॉज करना चाहते हो, मतलब बचाना चाहते हो उसे, तो ये हमारा डिफेमेशन में कॉज मतलब फॉल नहीं करेगा, ठीक है। इसी के साथ अब आते हैं सेक्शन 357 पर। 357 हमारा क्या बात करता है, whoever being by बाउंड बाय लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड और टू सप्लाई द वांट्स ऑफ एनी पर्सन। इधर पे बेसिकली मैं बता देता हूँ एग्जांपल देखिए क्या बात हो रही है, कि हॉस्पिटल में जैसे नर्स वगैरह होती हैं, कंपाउंडर होते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं कि हम उधर पे वॉलंटरली पेशेंट्स का ख्याल रखेंगे जो कि हेल्पलेस हैं, जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते उनकी। तो अगर वो लोग अपनी ड्यूटी से ओमिशन करते हैं, ड्यूटी को ओमिट करते हैं, मतलब वो जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर कितनी इम्प्रिजनमेंट लगेगी, अप टू 3 मंथ्स और फाइन, और अप टू 5,000 रुपीज़ और बहुत। जैसे वो होते हैं ना रिमांड होम्स, या फिर
आश्रम वगैरह, तो उधर पे वॉलंटरली लोग जाते हैं ना सेवा करने बुजुर्गों की, या फिर हॉस्पिटल में जाते हैं वॉलंटरली तो करना चाहते हो, वो आपको फोर्सफुली तो करा नहीं रहा कोई। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करने के बावजूद भी अगर वॉलंटरली नहीं कर रहे हो, हेल्पलेस पर्सन की हेल्प नहीं कर रहे हो, तो फिर आप इधर फॉल कर जाओगे सेक्शन 357 में। अब इसी के साथ आते हैं सेक्शन 358 पर। 358 हमारा आज का लास्ट सेक्शन है। सेक्शन क्या है भाई इसमें, मतलब रिपील्स एंड सेविंग की बात हो रही है। मतलब क्लॉज 1 हमारा क्या बात करता है कि जो भी चीज़ें आईपीसी में चलती हुई आई थी, तो वो सेम चीज़ें हम बीएनएस में भी चलाएंगे। मतलब बेसिकली वही सेम चीज़ें हैं जो आईपीसी, मतलब बेसिकली रिपील कर दिया गया। रिपील के बाद ही तो देखो नया लॉ आएगा ना, रिपील करोगे तभी तो नया लॉ आएगा। तो इंडियन पीनल कोड को यहाँ पे रिपील करा गया है क्लॉज 1 में, ठीक है, 358 के क्लॉज 1 में। और क्या आया है आईपीसी की जगह पर, बीएनएस आया है। क्लॉज 2 हमारा क्या बात करता है, सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज हमेशा क्या बात करते हैं कि जो चीज़ पहले चल रही थी पुराने वाले लॉ में, वही सेम चीज़ें अब भी चलेंगी। जैसे क्या क्या चलेंगी क्लॉज 2 में, पास्ट एक्शंस और थिंग्स डन, ठीक है। क्लॉज 2 में पास्ट एक्शन और थिंग डन्स, राइट्स, प्रिविलेज, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ एक्वायर्ड इनकर्ड अंडर आईपीसी, तो ये सारी चीज़ें वैसी सेम चलेंगी जैसे आईपीसी में चलती थी। पेनल्टीज़ और पनिशमेंट्स और फॉर ऑफेंसेस ऑलरेडी कमिटेड, इन्वेस्टिगेशन और रेमेडीज़ फॉर सच ऑफेंसेस, तो ये सब सेम चलेगा जैसा आईपीसी में चलता आया है। और आईपीसी में जैसा जैसा हुआ है तो उनका ओवरव्यू हम बीएनएस में भी रखेंगे, यही हमारी बात करता है। फाइनली कंप्लीट हुआ भाई, बीएनएस फाइनली कंप्लीट हुआ। इसके साथ मैं अब सोच रहा हूँ कि आगे जो भी स्टार्ट करूँगा वो ये स्टार्ट करूँगा कि बीएनएस सब मैं कंप्लीट कराने की उसमें रहूँगा कि 2-3-4 महीने के अंदर मैं बीएनएसएस कंप्लीट करा दूँ। बीएनएस तो हो गई। तो इसी के साथ सो दिस वाज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन of these last sections from section number 356 to 358. If you found this video helpful, don't forget to like the video and subscribe to our channel. और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, लॉ मास्टरी बाय कपिल से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, तो आप उधर भी फॉलो कर लीजिए मुझे, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं नोट्स की अपडेट्स दूंगा, ठीक है। तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, तो उसमें आपका ही बेनिफिट है। उस पर मेरे काफ़ी कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी ऐड हैं, क्योंकि एक्चुअली जो मेरे साथ लॉ कर रहे थे तो वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं काफ़ी, तो वो भी मेरे साथ ऐड हैं, सब्सक्राइबर्स में भी हैं। तो वही है कि आप भी हो जाइए, तो आपके बेनिफिट की ही बात है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बाकी, ठीक है। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और फाइनली भाई बीएनएस पूरी कंप्लीट करा दी है ना, तो अब दबा के शेयर मारो वीडियो को, हर जगह शेयर मार दो, हर जगह अपने दोस्तों को भेजो, कहीं भेजो भाई। फाइनली बीएनएस मैंने कंप्लीट करा दी है, तो अब आप भी शेयर कर दो हर जगह, अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहनों को, जहाँ जाए, जहाँ जैसे जिन्हें शेयर करनी हो। कोई लॉ कर रहा हो उसे भी शेयर कर दो, भले जानते ना हो, शेयर कर दो भाई। इतना दबा के शेयर मारो भाई, दबा के लाइक शेयर ठोको, कमेंट करो भाई, दबा के, ठीक है भाई। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे वो कोविड-19 में जब वो चला था ना, वो वीडियो चला था कि दबा के लाइक और शेयर ठोकिए, वो धांसू सर का वो वीडियो आया, याद आ गया, तभी मैंने बोला कि दबा के लाइक और शेयर ठोको। जय महाकाल, जय महाकाल, वो भी ऐसे ही करते हैं। तो चलिए, हंसी मजाक की बातें बहुत हो गई, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो और एक मज़ेदार वीडियो में, जो कि अब हमारी होगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड लव यू ऑल।